हमारे साथ अभी वेको सुरो जी है, डॉक्टर वेको सुरो, जो यहाँ के लोकल हैं और विद्वान व्यक्ति हैं। तो वो हमको बताएंगे कि आईएनए और जापानीज़ जब यहाँ पे थे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, और जब यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आए थे तो कैसे थे और क्या क्या हुआ था। सो प्लीज़ एक्सप्लेन सर। Netaji and INA with Japanese came here in the village first for 9 days. Then they shifted to that mountain. Villagers were engaged to construct construct the camp there, and they stayed there for a while with a reference of this Sotozu IB Bangal inspection bungalow by British. They come with this reference, and for 9 days they stayed here. Villagers were engaged there, and after they left the camp towards Kohima, then towards Kohima, Britishers had bombarded that camp. But that time there was no INA, no Japanese was there. They proceed to Chozuba Sezu area. So bombardment was there, but there was no casualty for INA. For April, he came to our village, stay here 9 days, appointed my father as Dubashi to administer the village. Subhash Chandra Bose himself appointed the 10 GBs, and he stayed there for 9 days, and he established his first camp in the hillock over the. बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है अभी। तो हम लोग प्रोसीड करेंगे जहाँ पे नेताजी रहा करते थे, वो घर भी दिखाएंगे आपको, और जो एक महान स्वतंत्र सेनानी अभी भी है, इनके पिताजी है पुशी शुरो, तो उनसे भी मिलाएंगे। तो चलते हैं वहाँ। Blessed to meet you, the living legend of INA and the very good friend of our Netaji Subhash Chandra Bose. You are the living history for us, and I am really blessed. Please, if you can translate. And I pay my greatest respect and honor to you, sir. मैं गांव में सुबह बोस से मिला क्योंकि मैं लिख और पढ़ सकता था, इसलिए उन्होंने मुझे स्थानीय प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने इस गांव में प्रशासनिक मुख्यालय की स्थापना की। उन्होंने हमें युद्ध के लिए पड़ोस के गांव से हर तरह की मदद लेने का निर्देश दिया। हमने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बोस बहुत सुंदर थे, वे बहुत बहादुर थे और वह अलग प्रकार की वर्दी पहनते थे। वह कमर पर हमेशा एक लंबी तलवार रखते थे। सुभाष बोस हमारे देश के एक महान नेता थे। 9 दिन के बाद वह कोहिमा के पास लड़ाई के मोर्चे की ओर चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपनी तलवार लहराई और वादा किया कि जल्द ही अंग्रेज़ों को हराकर वे हमारे गांव वापस आएंगे और यहाँ सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करेंगे। जब बोस गांव छोड़ रहे थे तो कई लोग भावुक हो गए। वे बोस को युद्ध के मैदान में मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। आज मैं यह देखकर बहुत दुखी और निराश हूँ
कि मेरे नेता सुभाष बोस के लिए कुछ नहीं किया गया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं बोस की स्मृति में निर्मित एक महान स्मारक, पार्क या संस्थान देखना चाहता था। आज हम ऐसे जगह पे हैं जो कि बहुत ही बड़ा महत्व रखता है हिस्ट्री के ऊपर। आधुनिक भारतवर्ष के जो इतिहास है उसमें लिखा नहीं गया है, किसी को पता नहीं है, और वो इतिहास है नेताजी सुभाष। जापानी सोल्जर्स और आईएनए के साथ मिलके कोहिमा तक आ रहे थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये तो महान विलेज है, इसमें वो रहा करते थे। और आज वो घर हमारे साथ है, वही घर है, वही यहाँ पे सारा इंतजाम ऐसे ही है। और इसी घर में नेताजी दिनचर्या करते थे, करीब 9 दिन तक वो यहाँ पे रहे थे। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं इस गांव के, नेताजी के साथ थे, उनके साथ बहुत सारे काम कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। और इस गांव के जो महान नागा लोग हैं, उन्होंने करीब 937 जो हम लोगों ने अभी तक रिकॉर्ड किया है, जिन्होंने नेताजी को और आईएनए को खाना, पानी, ऐसे बहुत सारे इंतज़ाम करके दिए थे। और ऐसे बहुत सारे महिलाएं थे, बच्चे थे, जवान थे, जिन्होंने आईएनए को अपने गले से लगाया और हमारे स्वतंत्रता के लिए उन्हें काम किया, बलिदान दिया। तो मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे रहे थे, किस तरह के घर में रहते थे नेताजी, और कैसे बेड में सोते थे। जिस समय हमारे नेता दिल्ली में बैठ के आराम से रहते थे, गाड़ी में घूमते थे, उस समय 1944 में जो जगह जंगलों से घिरा हुआ था, जहाँ बहुत सारे बीमारियाँ हुआ करते थे, उस समय हमारे महान नागा लोगों के साथ मिलके भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी देखिए। Who were the eyewitness of Subhash Chandra Bose and INA when they came into this village and stayed in this very place way back in 1944, in the first week of April, when they were coming to fight in the Battle of Kohima. So in this village, as I've said, they have the information about how the INA were, how Subhash Chandra Bose was. They will speak about their memories, their experience with INA and Subhash Chandra Bose, particularly in this village. सुभाष बोस घोड़े पर सवार होकर हमारे गांव में आए। शुरू में हम उनसे डरते थे, लेकिन जल्द ही सुभाष बोस और उनके लोग हमारे मित्र बन गए। वह एक अच्छे इंसान थे और बहादुर सैनिक थे। हमने आईएनए को हर संभव मदद मुहैया कराई। वह कई दिनों तक इसी घर में थे। सुभाष बोस ने ग्रामीणों से आईएनए का समर्थन करने और स्वतंत्रता के युद्ध में शामिल होने की अपील की। उन दिनों गांव के सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे अलग अलग गतिविधियों में व्यस्त थे। पुरुष आईएनए के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते थे, उनके लिए आश्रय बनाते थे, हथियार और गोला बारूद लाते थे। बोस ने हमसे वादा किया था कि वह वापस आएंगे और अस्पताल और स्कूल बनाएंगे और गांव में पानी मुहैया कराएंगे। अब तक सरकार ने आईएनए के साथ युद्ध लड़ने वालों को मान्यता नहीं दी। मुझे उम्मीद है कि किसी दिन इस देश के लोग जानेंगे कि हमने आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस हमारे हिस्ट्री में गायब कर दिए गए। उनका अभी भी जो असल हिस्ट्री है अभी भी लोगों को पता नहीं है। लेकिन आज मैं ऐसे जगह पे खड़ा हूँ जो कि हर इतिहासकार के लिए एक पवित्र स्थल है, हर भारतवर्ष के लोगों के लिए ये पवित्र स्थल है।
तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ आवर एल्डर्स कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्लैंक है, यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी बैठा करते थे और यहीं से वो गांव के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक किया करते थे। 9 दिन तक वो यहीं रहते। और अगर हम लोग भीतर जाए तो देखेंगे कि यही जो मेरे सामने है, यही बेड है जो तख्ते से बनाया हुआ है, वुडन एक बेड है। यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी सोया करते थे और यही है जो चावल पीसा करते थे, यही तब का ही ये है, जैसे का वैसा ही है, कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। और अगर हम आगे बढ़े तो देखेंगे ये ग्रेनरी है, ये यहाँ पे खाना वगैरह रखते थे, चावल रखते थे। और अगर हम लोग इधर जाएं तो यहाँ पे देखेंगे पास ही एक किचन है जहाँ पे नेताजी बैठा करते थे, आग सेकते थे। उस समय अप्रैल का महीना था तो बहुत से ठंड हुआ करते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे बैठ के देश के लिए बहुत सारे प्लानिंग स्ट्रेटजीज बनाया करते थे। तो यहीं पे खाना भी बनता था। तो वो इस गांव के हो गए थे। तो लोग बताते हैं कि यहाँ जब नेताजी यहाँ से जब जा रहे थे 9 दिन रहने के बाद, गांव वालों को बोल के गए थे कि वो वापस आएंगे और भारत स्वाधीन होने के बाद यहाँ पे बहुत सारा काम करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, पानी का व्यवस्था करेंगे। क्योंकि वो खुद चाहते थे कि ये उनका गांव बने, वो अडॉप्ट कर लिया था इस गांव को। तो आज जो हम यहाँ आए हैं तो हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। सभी चीज़ वैसे का वैसे ही है, कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है और हम चाहते हैं कि देशवासियों को ये सब जानकारी मिले, लोग आए देखें कि आज 74 साल के बाद भी, अगले साल हमारा स्वाधीनता जो इंडिपेंडेंस है वो 75 साल होने वाले हैं। लोगों को आज भी मालूम नहीं है कहाँ सुभाष चंद्र बोस जी गए थे, कैसे फाइट किया था। यहाँ पे एक बात बहुत बताना ज़रूरी है कि यहाँ के जो नागा लोग हैं उन्होंने तहे दिल से सुभाष चंद्र बोस जी को सपोर्ट किया था, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई किया था। खाना पड़ोसे थे, घोड़े के लिए घास जुगाड़ करते थे, लकड़ियाँ देते थे और ऐसा बहुत सारा कहानियां हैं जो हम लोगों ने अभी कलेक्ट किए हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे भारत के लोगों को करना है और जो मिसकॉन्सेप्शन है नागालैंड के ऊपर उसको बदलना है, क्योंकि they are the great freedom fighters for our nation. They have contributed like anybody else in the whole nation. They are greater part of India and great memories of Subhash Chandra Bose. हम लोगों ने कुछ ही देर पहले ये देखा है कि उनके मेमोरी में यहाँ पे बहुत ही ऑनर्ड करने वाला एक फोकलोर है और फोक सॉन्ग्स है जो कि वो लोग कभी हर जनरेशन के लोग 1944 से आज तक वो लोग गाया करते हैं, फेस्टिवल्स में गाया करते हैं, वो याद करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को। वो कहते हैं कि वो बहुत महान नेता थे। बहुत सारे एल्डर्स ने हमें बोला है कि वो भारत के ही नहीं सारे विश्व के नेता होने का योग्य है। और मुझे लगता है कि वो समय आ गया फॉर वी सेलिब्रेट आवर 75th ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इस गांव के लोगों को, इस गांव को हम लोग हेरिटेज विलेज डिक्लेयर करें। सुभाष चंद्र बोस जी के मेमोरियल में यहाँ इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, यहाँ म्यूजियम बनाया जाए। All kinds of development that was promised by our great leader नेताजी फुलफिल किया जाए। भारत के सारे लोग यहाँ पे आए, वो देखे हमारे ग्रेट हेरिटेज को, भारत के बच्चे लोगों को इस गांव के बारे में पता चले। यही हम लोग कामना करेंगे। जय हिंद।